नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। आज से विशेष आयोजन शुरू हो गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे बल्कि सांकेतिक यजमान होंगे। बाकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा निभाएंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने इसकी काट के लिए हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया है। आज वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कभी वो हनुमान चालीसा करते हैं, जिसको लेकर के तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। बीजेपी के मनोज तिवारी से लेकर के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने में लगे हैं, लेकिन सबसे जो तीखा वार किया है वो AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आपने ट्वीट किया है छोटा रिचार्ज और क्या क्या बातें बोली हैं, किसके लिए बोला है आपने? मैंने जब ये मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है। आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? वो कह रहे हैं कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। कहने का मतलब कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। वो वैसे बोलने लगे तो फिर इन्हीं तक नहीं रुके, कांग्रेस को भी लपेट लिया, क्योंकि कांग्रेस के यूपी इकाई के नेता कल सरयू स्नान करके राम दर्शन करने गए थे। और उधर शिवसेना UBT को भी लपेट लिया, क्योंकि वो उनका 22 जनवरी को नासिक में कालाराम मंदिर में प्रोग्राम है और उसके बाद 23 जनवरी को उनकी रैली है। तो जितने भी ये पार्टियां जो भी आयोजन कर रही है वो हिंदुत्व के ही मद्देनज़र कर रही है, ऐसा आरोप है ओवैसी का। तो फिर ओवैसी तो नाराज होंगे ही इससे। अब उनसे कोई पूछे कि आप जो राजनीति करते हैं वो कौन सी राजनीति होती है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।